27 तारीख की रात यूपीएससी कोचिंग्स का हब कहे जाने वाले ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। वहां बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। उस लाइब्रेरी में बहुत से बच्चे मौजूद थे उस वक्त और पानी भरने की वजह से 3 स्टूडेंट्स की उसमें मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें सेंटर के सीईओ हैं, साथ ही वहां के कोऑर्डिनेटर, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब अगले दिन राव आईएएस की तरफ से सफाई आई है, एक बयान आया है। सफाई क्या कहें, वो बयान है, वो क्या बयान है वो बता रहे हैं। हमारे साथी न्यूज़ रूम में मौजूद हैं प्रशांत, क्या उन्होंने जवाब दिया है, क्या लिखा है? अगर एक लाइन में बताऊं तो सीधी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जो भी परिवार हैं, जो बच्चे जिनकी जान गई है, उनके परिवार से हमारी संवेदनाएं हैं। और उन्होंने ये बोला है कि जो भी जांच चल रही है, जो पुलिस की टीम्स और एजेंसियां जो लगी हुई हैं, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। अगर मोटा माटी देखें तो हर एक लाइन में बात यही है कि वो तीनों परिवारों के साथ संवेदनाएं उनकी हैं और वो उनके साथ खड़े हैं और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग में लगे हुए हैं। अब आगे जो भी होगा वो आएगा। और क्योंकि सबको लग रहा था माइट भी ऐसा हो कि कोई कंपनसेशन दिया जाए, फाइनेंशियल कोई असिस्टेंस दी जाए, लेकिन वैसा कुछ इस जो भी प्रेस रिलीज ने जारी किया उसमें कुछ नहीं है ऐसा। एक लाइन ज़रूर लिखी है कि वो तीनों फैमिलीज़ को किसी भी तरह से मतलब आगे आने वाले समय में सपोर्ट करेंगे। तो अगर आगे ऐसा कुछ सरकार की तरफ से कुछ होता है, उनको डायरेक्ट किया जाता है या कुछ होगा, तो वो देखने वाली चीज़ होगी। बाकी फ़िलहाल तो सिर्फ यही है, वो एक जो होता है कि मतलब एक कर्टसी के तौर पे जो किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। और ये देखकर तो मुझे लग रहा है कि शायद ये जांच एजेंसियों ने की तरफ से ही रिलीज़ कराया गया है, ताकि माइट भी, क्योंकि स्टूडेंट्स का एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। आज मैं खुद ORN राजेंद्र नगर में गया था, तो मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स सारे बहुत दुखी हैं, बहुत रोष है उनमें। और वो चाहते हैं, वो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि MCD के ऑफिशियल्स आएँ, उनसे बात की जाए। पहले तो राव आईएएस के सामने, नॉट जस्ट सामने, थोड़ा सा आगे, तो वहाँ पे वो सब एकत्रित थे और बाकी सारी फोर्सेस वहाँ पे नारे लगाए जा रहे थे MCD के ऑफिशियल्स आए, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। और उसके थोड़ी देर बाद करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे और वो रोड साइड, मतलब दोनों साइड को, रोड को जाम कर दिया गया था। जिसके बाद लगभग आई थिंक 4, सवा 4 बजे के आसपास पुलिस ने फिर कार्रवाई करी और उनको वहाँ से हटाया गया, क्योंकि वो एक मतलब दिल्ली की बहुत मेन रोड है और व्यस्त रोड है, और 1-1.5 घंटे वहाँ पर ट्रैफिक जाम रहा। तो मतलब छात्र नाराज़ बहुत हैं और वहाँ पे भी सबका यही कहना था कि जो परिवार है उसको आप एटलीस्ट असिस्टेंस दो, फाइनेंशियल या जैसे भी वो डिमांड करते हैं। लेकिन इस प्रेस रिलीज में फ़िलहाल कुछ नहीं है ऐसा। एक अपडेट ये भी है कि जो सीईओ हैं और कोऑर्डिनेटर जिनको हिरासत में लिया गया था, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। हाँ, जो राव आईएएस के सीईओ हैं अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह, इन दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और मतलब वही है, फिर अभी आगे की जांच होगी और आगे फिर जो भी कुछ आता है अपडेट, वो अब 14 दिन तक रहेंगे, इनसे लगातार पूछताछ होगी, तो उसी पर ही ये सब कुछ सामने आएगा। और जो प्रोटेस्ट है राजेंद्र नगर में, वो कब तक ठंडा होगा, ये भी एक मतलब आने वाले 1-2 दिन में देखना होगा, क्योंकि लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, वो भी लगातार प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो भी पढ़ रहे हैं। उनमें से कई सारे ऐसे होंगे, अभी 2 महीने में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस एग्ज़ाम है, तो कई को वो भी देना होगा। और लगातार उस एरिया में, अब जैसे क्या हुआ कि कल इंसिडेंट हुआ, क्योंकि वो लाइब्रेरी थी जैसा कहा गया, तो आसपास की सारी कोचिंग्स और लाइब्रेरियाँ बंद थी आज। तो अब जो स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाके पढ़ते होंगे, क्योंकि वहाँ का मतलब राजेंद्र नगर और करोल बाग का सीन ऐसा है कि बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं। स्टूडेंट्स सिर्फ वहाँ उन कमरों में सोने जाते हैं, रात में खाना खा के, पढ़ते लाइब्रेरी में दिन भर। तो अगर लगातार लाइब्रेरी बंद होगी तो उनकी पढ़ाई भी हैम्पर होगी, उनको भी दिक्कत आएगी। आगे आने वाले 2 महीने में पेपर है, या जो नए भी तैयारी करने आए तो वो भी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो लगातार प्रोटेस्ट तो नहीं हो सकता। और बाकी सरकार और ऑफिशियल जो करेंगे वो। क्या लगता है, नींद खुली है MCD की, सरकार की, प्रशासन की,
बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, परमिशन नहीं है, अब जागे हैं कि आप चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ बेसमेंट का यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है। नींद खुली है या नहीं खुली है, मतलब इस पे तो कमेंट करना क्या ही, मतलब क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब अब ये हो सकता है कि ये हो जाए, वो नी जर्क रिएक्शन की बात होती है कि अब इतनी बड़ी घटना हो गई तो बाकी जगह कार्रवाई की जाए। हो सकता है कि आपको अभी शाम देर रात या कल तक एमसीडी वाले आपको दिख जाएं कि वो सारी कोचिंग्स की लाइब्रेरियां बंद करवा रहे हैं जो बेसमेंट्स में हैं। तो ऐसा भी देख सकते हैं आप। बाकी नींद खुली या नहीं खुली, ये तो अगर आगे आने वाले सालों में वैसी कोई घटना नहीं होती है, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा मुखर्जी नगर में। हाँ, और अभी 4 दिन 21-22 जुलाई को करंट लगने से यूपीएससी की छात्र की मौत हुई थी, उसको तो मेंस भी लिखना था। तो नींद खुली या नहीं खुली है, ये तो मतलब भगवान ही जाने। दावे तो किए हैं कल से आज तक में दिल्ली सरकार की तरफ से, और कांग्रेस भी हमलावर है इस समय, बस नाम नहीं ले रही है आम आदमी पार्टी का, लेकिन सवाल ज़रूर उठा रही है। हाँ विकास, अब पॉलिटिक्स की बात इसमें क्या ही करें। मतलब मतलब कई नेता हैं, कल बांसुरी स्वराज, आज अनुराग ठाकुर या सौरभ भारद्वाज ने भी आरोप लगाए हैं कि जो भी एमसीडी ऑफिशियल्स थे, मतलब भ्रष्टाचार उन्होंने किया, और एलजी ने कोई कदम नहीं उठाया। तो मतलब ठीक है, वो आरोप प्रत्यारोप आप कर सकते हो, उसमें पॉलिटिक्स भी ला सकते हो, लेकिन मामला क्योंकि स्टूडेंट्स का है तो उसको उसी तरह से डील किया जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। इसमें देखिए पुलिसिया कार्रवाई तो हो ही रही है, वो 2 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है, लेकिन अब इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो उसके लिए तो जो वहाँ का प्रशासन है, दिल्ली सरकार है, एमसीडी है, उनको ही आगे एक्शन लेना। हाँ, बहुत सीधी सी बात है। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि अब जब कल रात में इंसिडेंट हुआ तो मैं घर पहुँचा, उसके बाद मैंने कई रिपोर्ट्स खंगाली। तो 28 जून को दिल्ली में बारिश हुई थी, मतलब अच्छे से बारिश हुई थी। 27 जून का एक डेटा था कि जो एमसीडी के अंडर में 719 ड्रेनेज आते हैं साफ़ करने के लिए, उसमें से कुछ 296 आई थिंक, अगर मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ, या 290 रहा होगा, लगभग 40% वो नंबर था। सिर्फ 40% की सफाई हुई थी, बाकी कोई भी सफाई नहीं। मतलब अगर बारिश हो जाए, कुछ ब्लॉक हो जाए या एकदम से कुछ फट जाए, जैसा कल कहा जा रहा था कि शायद कोई ड्रेन है वो एकदम से फट गया और पानी जो डाउनपोर था अंदर चला गया, तो वही है मतलब कि काम तो नहीं हुआ ना, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा होगा, इसीलिए आरोप लग रहे हैं। वीडियो भी देखा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ इससे बिल्कुल पहले का वो वीडियो है। पूरा पानी भरा हुआ है, गेट बंद है राव आईएएस का, इतने में एक ब्लैक कलर की गाड़ी निकलती है, आई थिंक थार है वो, और वो जैसे ही वहाँ से निकलती है पानी का फ्लो जो है, पानी फैलता है और गेट पे जाता है और पानी सारा। वो वीडियो आज जब मैं राजेंद्र नगर पहुँचा, उससे पहले मैंने सोशल मीडिया पे मैंने नहीं देखा था, क्योंकि कल से बहुत सारे वीडियो आए। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट मिला मेरे को, वो आके पूछने लगा कि आप मीडिया से हो या जो भी है। उसने वो वीडियो दिखाया, उसने बोला कि वो जो एकदम से पानी कोचिंग के अंदर गया है, वो उसी गाड़ी के निकलने के बाद गया है, और उस वीडियो में दिख रहा है कि वो गाड़ी तेज निकली है और वो एकदम से पानी अंदर गया भी है, क्योंकि वो जस्ट सामने कोचिंग है। हाँ, उसने उस स्टूडेंट, वो जो बंदा था, उसने जो वीडियो दिखाया, उसने एक क्लेम भी किया कि वो गेट भी उसी गाड़ी, जब वो गाड़ी निकली है वहाँ से और प्रेशर जब पानी गया है उसकी वजह से टूटा है। तो अब क्लेम तो हैं ऐसे, लेकिन अब एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ, वो तो जो लोग अंदर थे वो बता सकते हैं, या आसपास मौजूद थे वो बता सकते हैं, क्योंकि सामने खड़े होकर वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। उसमें तो ये लग रहा है कि वो पानी का इतना प्रेशर है कि वो मतलब अंदर एकदम से जाएगा, और मतलब वो एकदम से डाउनपोर होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अंडरग्राउंड अगर आप बैठे हो गया, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ज़रा भी एहसास नहीं होगा कि एकदम से यहाँ इतना पानी कैसे आ गया। तो ये चीज़ें मतलब वही वाली बात है कि अब ब्लेम गेम तो है ही। अब स्टूडेंट्स भी ये कह रहे हैं कि 3 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, हाँ, प्रशासन छुपा रहा है। तो ठीक है, उस पर आगे जांच चलेगी, वो जांच में सामने आएगा। चलिए, इस मामले पर दिल्ली पुलिस की जांच चल ही रही है। दिल्ली सरकार की मंत्री हैं आतिशी,
उन्होंने भी जिम्मेदार अधिकारियों को बोला है कि 24 घंटे में जांच रिपोर्ट जो है वो पेश करें। इसके अलावा जो दिल्ली की मेयर हैं शैली ओबेरॉय, उन्होंने भी इस मामले पर एक्शन लिया है, एमसीडी के लोगों से बात की है और आज हमने विजुअल्स देखे जिसमें एमसीडी के कर्मचारी जो हैं वो सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो पानी निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट अब भी जारी है, अभी भी रात के वक्त कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा ललन टॉप के ज़रिए हम आप तक यूं ही पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलिश हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।